तो सोशल सेल्फ एक कॉन्सेप्ट है, हिंदी में कह सकते हैं सामाजिक व्यक्तित्व। तो किसी मित्र ने सुझाव दिया कि इस पे बातचीत होनी चाहिए थोड़ी सी। सोशल सेल्फ, सामाजिक व्यक्तित्व का मतलब कि समाज में अलग अलग लोगों के साथ हमारा अलग अलग व्यवहार निकलता है और एक तरीके से हम अलग अलग व्यक्ति हो जाते हैं। जैसे बॉस के साथ जब हम बात करते हैं तो हमारा टोन, हमारी बातचीत, हमारे हाव भाव वो जैसे होते हैं वैसे तब नहीं होते जब हम अपने सर्वेंट के साथ बात करते हैं या अपने ड्राइवर के साथ बात करते हैं। तो अलग अलग जगह ये अलग अलग व्यवहार कैसे निकलता है और उससे फिर हम पर भी फर्क पड़ता है। मतलब हमारा जो सामाजिक व्यक्तित्व है वो लगता है कि ये विभिन्न प्रकार के जो व्यक्तित्व हमारे दिखते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, उन सब का एग्रीगेट है क्या? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो किसी व्यक्ति का सामाजिक व्यक्तित्व है वो जितने लोगों से जितनी स्थितियों में इंटरैक्ट करता है और ये अलग अलग व्यक्तित्व उसके व्यक्त होते हैं, उन सबको हम जोड़ दें तो वो सामाजिक व्यक्तित्व है। कैसे भी डिफाइन करें तो बात ये हो रही है कि हमारा जो व्यवहार है एक तो वो अलग अलग होता है अलग अलग परिस्थितियों में, और एक हम पर फर्क भी पड़ता है। हम पर दूसरे लोगों का फर्क, जैसे उदाहरण के लिए आपकी दोस्ती हुई किसी व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति की जो अभिरुचियां हैं उनका आप पे फर्क पड़ेगा। वो व्यक्ति जो जो चीजें पसंद करता है, जैसे होटल में गए आप तो उसको कुछ और पसंद है, आपको एक्चुअली कुछ और पसंद था, लेकिन धीरे धीरे आप उसकी पसंद में भी शामिल होना चाहते हैं और धीरे धीरे हो सकता है कि आपकी पसंद ही बदल जाए। तो अब इसमें एक चीज ये है कि किन किन परिस्थितियों में हम कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो जरा भारी पड़ती हैं, हम डील नहीं कर पाते। जैसे कि मान लीजिए बॉस के सामने बात करना, तो कोई है जो बहुत सहजता से कर लेता है, कोई है जो जरा उसको घबराहट होती है। एक और भी बात है कि लेबल, हमारे व्यक्तित्व पे बहुत बार एक लेबल लग जाता है, जैसे शर्मिला इंसान है, ये हमें महसूस करा दिया बहुत सारे लोगों ने, और उसका फर्क क्या पड़ा कि अब आपका व्यवहार जानबूझकर भी शर्मिला होने लग गया क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है। मतलब कोई लेबल, जैसे किसी पे लेबल लगा दिया कि ये थोड़ा सा इसका दिमाग गड़बड़ है, ये डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर ने बोला कि इसको कुछ है। मान लीजिए डॉक्टर ने बोल दिया ओसीडी है इसको। अब हमारा जो व्यवहार है वो उस प्रकार का होने लगता है, हमारा व्यवहार लोगों के साथ ऐसे होने लगता है क्योंकि मुझे भी विश्वास आ गया मेरे को ओसीडी है, तो लोग भी वही मानते हैं, तो उस प्रकार का मेरा व्यवहार होने लगता है।
क्या ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति का जो सोशल सेल्फ है, सामाजिक व्यक्तित्व है, वो हर जगह एक साथ हो, या हर जगह एक ही जैसा हो, कि वो किसी भी परिस्थिति में किसी से भी बात कर रहा हो, वो लगभग एक ही जैसा हो? तो ऐसे एक आदमी को तो मैं जानता हूँ, वो थे जे कृष्णमूर्ति। तो जे कृष्णमूर्ति ऋषि वैली के प्रिंसिपल से बात करते थे, तब भी वही लहजा होता था कि सर, और फिर जो भी बात करनी हो सर बोलते थे सबको। और जो आदमी उनका नाश्ता लेके जाता था उनके कमरे में, उससे भी एग्जैक्टली वैसी बात करते थे। और कोई दलाई लामा जी के बारे में बोल रहा था कि वो सब जगह एक ही जैसे रहते हैं। एक बार की दलाई लामा जी किसी 5 स्टार होटल में गए, और 1 साल पहले भी वहाँ गए थे। 1 साल पहले वहाँ जिसने सर्व किया होगा, जिस सर्वेंट ने, इस बार वो अभी तक तो नहीं दिखा था। फिर जब दलाई लामा जी जा रहे थे, या तो शिफ्ट का काम होगा, वो अभी अभी आया होगा, दलाई लामा जी को दिखा 20 के साल का कोई लड़का, और दलाई लामा जी ने एकदम बुलाया कि जैक, यू रिमेम्बर मी, और उसको बुलाया, और उसको आधे तक तो खुद भी गए और उसको गले लगा दिया। सारे हक्के बक्के। वहाँ का जो मैनेजर, जो जिनकी हिम्मत नहीं हुई थी उनको हेलो भी कहने की, दलाई लामा इतनी बड़ी हस्ती, और वो वहाँ का जो नौकर है उसको गले लगा रहे। तो क्या ऐसा है कि हमें बदलना पड़ता है अलग अलग परिस्थितियों में, क्योंकि हमने पता ही नहीं किया कि मैं कौन हूँ, मेरा असली रूप क्या है। और वो असली रूप अगर पता चल जाए तो बदलना क्यों पड़ रहा है? बॉस के सामने अलग और नौकर के सामने अलग ये व्यवहार क्यों निकलता है? एक ही जैसा क्यों नहीं निकल सकता? तो मुझे लगता है कि ये जो सोशल सेल्फ की परिभाषा है कि हम जिस जिस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं अलग अलग लोगों से, और उस हर इंटरैक्शन का हम पर भी फिर फर्क पड़ता है, और हमारा जो सेल्फ है फिर मॉडिफाई होता जाता है। तो ये वो वाला सेल्फ है जिसने ढक दिया हमारे असली सेल्फ को। जो असली व्यक्तित्व है मेरा, वो कहीं ढक गया। तो जैसे कि बहुरूपिया की जिंदगी हम जी रहे हैं, हमें बदलना पड़ता है। कोई कोई इसमें एक्सपर्ट होते हैं, वो बदल देते हैं अपने को, बदलना पड़ता है, सीख गए वो। लेकिन उस चक्कर में जो असली सेल्फ है शायद वो कहीं बहुत गहरे में गायब हो जाता है, छुप जाता है। और ये जो लोग हैं जे कृष्णमूर्ति जैसे, ये जो हायर सेल्फ है उनका, उसके साथ रहते हैं, उन्हें कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती। क्यों अलग अलग व्यवहार करना है? तो मेरे ख्याल से वो देखते भी नहीं, मतलब कि इस दृष्टिकोण से नहीं देखते कि ये कोई बड़ा है, उसके सामने ऐसी बात करनी है, और ये छोटा है। जो उपनिषदों में होता है ना कि समदृष्टि हो जाती है, जिसको पता चल गया सत्य का, उसकी समदृष्टि हो जाती है। तो समदृष्टि हो जाती है तो सारे एक जैसे हो जाते हैं। तो कोई बॉस है कि कोई स्वीपर है कि कोई आपकी पत्नी है कि आपकी आया है, सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार होगा, और वो प्रेमपूर्ण व्यवहार होगा। जब तक हमें उस सेल्फ का, हायर सेल्फ का पता नहीं चलता, तब तक स्ट्रगल है। अब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ये कितने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो तैयार करते हैं कि इंटरव्यू को कैसे फेस करना है, अंदर कैसे जाना है, कैसे कपड़े होने चाहिए, और फिर उसके साथ जो नर्वसनेस है, इनसिक्योरिटी है, उन लोगों को फेस करना है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तुम जैसे हो यार, चले जाओ वहां अंदर,
सवाल जो भी पूछेंगे आते होंगे तो सवाल का जवाब दे देना। अब कैसे बैठना है, कैसे, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की परवाह मत करो और कैसे भी चले जाओ, थोड़ा बहुत शायद कुछ-कुछ परिस्थितियों में ठीक भी रहता है। जैसे किसी होटल में चले गए, बड़े होटल में, तो वहाँ किस तरीके से खाना खाना है और चम्मच-वम्मच का इस्तेमाल कैसे करना है इत्यादि। तो ये थोड़ा बहुत तौर तरीके सीख लिए जाएँ तो ज़रा सुविधा रहती है। लेकिन जो हम सेल्फ की बात कर रहे हैं मेरे ख़्याल से, तो जो असली सेल्फ है वो हायर सेल्फ होगा, और हायर सेल्फ के टच में जो इंसान है, वो उस वो गाइड करेगा, एप्रोप्रिएट बिहेवियर निकलेगा हर परिस्थिति में। अब एक और रूप है समाज के साथ इंटरैक्शन का, और ये किस प्रकार का है अब ये आप बताइए। मेरे एक दोस्त थे शर्मा जी, बहुत विचित्र इंसान, वो बहुत टाइम से मैं उनके संपर्क में नहीं हूँ। तो वो रहे होंगे उस समय 34-35 साल के, और मैं शायद 27-28 साल का। वो क्या करते थे कि रियल लाइफ में ड्रामा करते थे। एक बार हम घूमने जा रहे थे और एक मकान वो काफी दिनों से बन रहा था, फिर उस पे हमने देखा पेंटिंग हो रही है, लेकिन 3-4 दिन बाद हम गए तो हमने देखा कि अंदर लोग हैं। अभी सूरज डूबने के कुछ समय बाद अंधेरा अंधेरा हो गया था, तो लाइट थी अंदर, और बहुत अच्छा छोटा सा मकान लेकिन बहुत शानदार। तो शर्मा जी कहने लगे कि इस आदमी में थोड़ा अकल है, इसने देखो ये घर जो है छोटा सा बनाया लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत शानदार। अब हम खड़े थे देख रहे थे, सड़क वो गली जैसी थी तो कोई ट्रैफिक नहीं था, और अचानक शर्मा जी अंदर चले गए। और इससे पहले कि मैं बोलूं कुछ, तो शर्मा जी कहाँ जा रहे हो, जान नहीं पहचान नहीं, वो तो अंदर चले गए। और तब मुझे दिखे नहीं, क्योंकि अंदर दरवाजे से और फिर इधर को 5 मिनट तो मैं खड़ा रहा सड़क पे। मैं जाने ही वाला था कि एक लड़की निकली बाहर, 19-20 साल की रही होगी, कि आप ही आनंद जी है ना? मैंने कहा हाँ जी। जी आइए, वो बुला रहे हैं आपको। तो मैं जैसे ही अंदर गया, शर्मा जी एक अजीब भाषा में बोले, कोई ऐसा लग रहा था कि कोई यूरोपियन भाषा है। तो बाद में मुझे पता चला कि वो कोई भाषा नहीं है, वो शर्मा जी ने अपनी बनाई हुई है भाषा, और हर एक को लगता है कि ये सचमुच की कोई भाषा है। कोई फ्रेंच सुने, इटालियन सुने, इंडियन सुने कि ये कोई भाषा है, और अचानक उस भाषा में मेरी तरफ देख के बोला, फिर कहने लगा ट्रांसलेट, मतलब ऐसी अजीब सी इंग्लिश, ट्रांसलेट नहीं ट्रांसलेट। और मैं शॉक्ड। तो बहुत जल्दी मुझे अब ये तय करना पड़ा कि मुझे क्या करना है। तो और सब मेरी तरफ देख रहे। तो ये बोलते हुए शर्मा जी ने थोड़ा दीवारों की तरफ देखा था थोड़ा। अब मैं क्या ट्रांसलेट करूं, तो मैंने कहा भाई शर्मा जी बोल रहे हैं कि ये जो दीवारों का रंग है, इसमें थोड़ा सा शेड का फर्क है, जरा सा और अच्छा हो सकता है, और ये वाली खिड़की थोड़ी छोटी है, चलेगी, लेकिन इसकी लकड़ी पे जो रंग आपने लगाया है उसके बारे में थोड़ा ये बातचीत कर रहे हैं। शर्मा कह रहे हैं कि, मैंने कहा इनको इंग्लिश समझ आ जाती है, वैसे बोल नहीं पाते ये। फिर ऐसे 3-4 सेंटेंसेस बोले शर्मा जी ने, और फिर कहने लगा माई फी 500,000 लीरा। वो कहने लगी ये क्या करें। तो मुझे पता था लीरा तो इटली की करेंसी है। मैंने कहा ये वहाँ काम करते हैं आजकल, ये कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हैं। अच्छा कि आप इनके ट्रांसलेटर हैं। तो शर्मा जी कहने लगे ही इज ट्रांसलेटर इन इंडिया। मैंने कहा बाहर देश में इनका अलग अलग होता है ट्रांसलेटर। क्या अच्छा अच्छा, ये आइए थोड़ा चाय पीजिए। शर्मा जी को मैंने कहा टी, यस। और उन्होंने हमको खूब नमकीन और काजू और
मैं तो बहुत नर्वस था। शर्मा जी खाए जा रहे काजू और कॉफ़ी भी उन्होंने दोबारा मांगी। खैर किसी तरीके से हम छूटे, बाहर निकले तो मैं तो पसीना पसीना, इतनी देर में मेरी हालत ख़राब हो गई। फिर जब ज़रा दूर निकल गए, फिर हँसा बहुत ज़ोर के हँसते थे शर्मा जी। क्या आया मज़ा? मैंने कहा कहाँ मज़ा? मेरी हालत ख़राब हो गई, क्यों घुसे आप अंदर? अरे यार कि तेरे को मज़ा क्यों नहीं आया? तो मैंने कहा ये क्या नाटक था? अरे ये इसमें तो मज़ा आता है, असली नाटक ये है। जो स्टेज पे के लोग करते हैं वो तो नकली नाटक है, ये रियल लाइफ का नाटक है। तो मैंने कहा तो झूठ है। कि झूठ क्या होता है? कि झूठ वो है जिससे किसी को दुख दो आप। ये लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि इतना बड़ा इंटीरियर डेकोरेटर आया उनके मकान के अंदर, कि वो तो खुश हैं, तभी तो उन्होंने कॉफ़ी पिलाई वगैरह। तो ये अजीब इंसान था और ये कहीं भी नाटक कर लेता था। तो इस आदमी का सोशल सेल्फ कैसा वाला था ये भगवान जाने, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट कहीं भी और कोई भी नाटक कर लेता था और वो बिल्कुल रियल लगता था लोगों को। 100% की ये जो बोल रहा है ये वही है। और फिलोसफर भी थे एक तरीके से। तो मैंने कहा यार ये तो, क्योंकि असली कौन है हम, आप बताओगे वहाँ? मतलब मुझे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, पहले तो जाना ही नहीं चाहिए था अंदर। क्यों नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि सभ्यता का नियम है, बिना जान पहचान के जाना ही नहीं है, कि इस नियम को तोड़ने का ये एक तरीका है। तो उन्होंने वेलकम किया हमको। तो एक तो मुझे लगा कि शर्मा जी को ये पता था कि सचमुच में हम कोई और हैं। एक्चुअली जो हम हैं वो हमारा हायर सेल्फ है। हम इन्फिनिट एनर्जी बॉडी हैं, इन्फिनिट कंपैशन, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, असली हम वो हैं। और ये जो सेल्फ है ये सारा काम चलाऊ है दुनिया के साथ निभाने के लिए। और अगर काम चलाऊ है मतलब एक प्रकार का नाटक है, तो नाटक ही है तो थोड़ा इसमें अलग अलग प्रकार के नाटक क्यों न खेले जाएं। तो कुल मिला के ये कि जब तक हायर सेल्फ की तरफ हम नहीं जाएंगे तब तक हमें निभाना पड़ेगा, अलग अलग जगह निभाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा डरे डरे रहेंगे। अब आप अपनी आया को भी उतने ही प्यार से बुला रहे हैं जितना कि पत्नी को, तो पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। अब तो पत्नी के सामने आप आया के साथ जरा और ढंग से बात करोगे, पत्नी नहीं है तब जरा और ढंग से करोगे। ये हम करते रहते हैं। क्यों ऐसा हम करते रहते हैं? क्योंकि एडजस्ट करते रहते हैं अपने को कि यहाँ पे मुझे कैसे रहना है, यहाँ पे मुझे कैसे रहना है, यहाँ पे मुझे कैसे रहना है। हमारा जो दिमाग है इस काम चलाऊ सांसारिक गणित में लगा रहता है, सारी इसकी एनर्जी वहाँ खपती रहती है, बजाय इसके कि मैं उस एनर्जी को अवेयरनेस पे खर्च करूं। मैं अवेयर हूँ मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरा मन शांत है, मैं अपने हायर सेल्फ के टच में हूँ। तो आध्यात्म की यात्रा मेरे ख्याल से जब शुरू होती है और थोड़ा सा इंसान थोड़ा प्रगति करता है आध्यात्म के रास्ते पे, जितना जितना प्रगति कर रहा है उतना उतना अब ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा उसके व्यवहार में। बाहर जो वो व्यवहार कर रहा है, वो जो बोलते हैं ना समदृष्टि, समदृष्टि सभी के लिए प्रेम, कोई कितना भी खराब इंसान है उसके लिए बहुत वैमनस्य की भावना नहीं आएगी और सही समय पे सही गाइडेंस आपको मिल जाएगी। तो ये जो व्याकुलता होती है ना कि कल इंटरव्यू है, अब क्या होगा, मैंने तो पढ़ा भी नहीं, मैं तैयार भी नहीं हूँ, ये हुई एक अप्रोच। दूसरी अप्रोच ये कि यार ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, बाहर की ज़िंदगी में क्या होगा, मेरे को सेलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे सब नाटक है।
मतलब या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे। कुछ भी मैं करूँ, कितनी भी तैयारी करूँ, तो कोई भी रिज़ल्ट आए, उससे फ़र्क नहीं, ये एक प्रकार का नाटक है और इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो जाओ, पूरे कॉन्फिडेंस से जाओ, वहाँ बातचीत कर लो, ज़रूरत पड़े तो थोड़ा एक्टिंग कर लो, लेकिन आपको पता है कि एक्टिंग है। मेरे ख्याल से सारा फ़र्क ये है, आपका व्यवहार ज़रूरत पड़ने पर अलग-अलग हो भी सकता है बाहर की परिस्थितियों में, लेकिन अंदर से आपकी समदृष्टि ही है और ये जो बाहर का जो नाटक है, आपको पता है कि ये नाटक है। बाहर की दुनिया में हम जैसे-जैसे इंटरैक्ट करते हैं, आपको मालूम है कि ये एक प्रकार का नाटक है, एक प्रकार की एक्टिंग है और जो असली मैं है, असली मेरा जो सेल्फ है, वो हायर सेल्फ है और इधर अगर हमारी यात्रा रहेगी, तो तब ऐसी स्टेट आ सकती है, दलाई लामा जी जैसे कि कोई भी है, कोई सर्वेंट है, तो उसके साथ भी आप इतने प्यार से मिल रहे हैं या जय कृष्णमूर्ति जी हैं। तो मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा एनर्जी इस पे खर्च करने की बजाय कि क्या करें, कैसे बात करनी चाहिए, अलग-अलग परिस्थिति में कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाएँ, इत्यादि, इत्यादि, हमें एनर्जी लगानी चाहिए इस अंदर की यात्रा पे कि कैसे करके हम अपने हायर सेल्फ के साथ जो इंटेलिजेंस का इन्फिनिट पोटेंशियल है हमारे अंदर, कैसे हम उसके टच में रहें और तब वो इंटेलिजेंस हमको गाइड करेगी। हमको हमारे व्यवहार को, हमारे इंटरैक्शंस को वो एनर्जी अपने आप गाइड करेगी।